तो मोटी दूंगा रे कमर और लंगोटी दूंगा रे भूखे दो रोटी दूंगा मैं जीऊंगा हाँ महाराज, सच्चा मर्द कौन होता है? कौन होता है? सच्चे मर्द की क्या पहचान होती है? सबसे पहली पहचान सच्चे मर्द की क्या होती है महाराज? अरे गरीब की नहीं नहीं, सच्चा मर्द वो होता है जो गरीब पीर का गरीब पीर का पति होगा कदे ना ठाडे साथी होगा और पते कान के हिम्मती रहोगा मत जीवूंगा जितना करके गढ़े जाया करोगा श्री गंगा जी में नहाया करूंगा अरे जीवूंगा हाँ महाराज, और मैं श्री कृष्ण महाराज आप श्री कृष्ण भगवान की तरह आपको नृत्य करना भी आता है? अरे मुझे नाचना भी आता है, गाना भी आता है, बजाना भी आता है। आपको क्या क्या आते हैं? मैं 14 विद्या निधान हूँ। मेरी माँ, ओ भाई साहब 14 विधा। महाराज 14 विधा कौन कौन सी हमें तो पता ही नहीं है। मेरे वंश में लोगों, परमार वंश ने इस भारत देश को 2 ऐसे योद्धा दिए जी जो 14 विद्या निधान थे। 14 विद्या निधान कौन कौन से? राजा विक्रम और राजा भोज।
राजा भोज और राजा वीर विक्रमाजीत 14 विद्या निधान थे। 14 विद्या निदान थे। लेकिन महाराज हमें ये बताइए कि 14 विद्या कौन कौन सी होती है? सुनो, हाँ 14 विद्या गिनवाता हूँ आपको। हाँ उंगली पर गिनो, जी महाराज। गिनते रहना। हाँ महाराज कहिए। तो सुनो, सुनाइए। राग रसायन नर्तगत। राग रसायन नर्तगत। नृत्य माने नाचना, गत माने बजाना, राग माने गाना, गाना, रसायन माने किसी चीज का शोध करना, उसे शुद्ध करना, शुद्ध करना। जी महाराज। राग रसायन नर्तगत नट वैदी वेदांग। तुरंग चढ़न, तुरंग माने घोड़ा, तुरंग चढ़न और व्याकरण जाने ज्योतिष अंगी, धनुष बाण रथ हाँकना, चोरी और ब्रह्म ज्ञान, जल तरना, अमृत वचन, ये 14 विद्या। ये 14 विद्या है। 14 विद्या। महाराज एक बात पूछ लूं? पूछे। ओ बाबा, महाराज ने विद्या तो बता दी, पर महाराज ने कैसे या चोरी हो ना, चोरी चोरी भी विद्याओं में आती है। चोरी करना पड़ा वो। अरे चोरी भी विद्याओं में होती है। कैसे महाराज? पहले चोरी करते थे तालीम पा करके, शिक्षा पा करके, चोरी का ज्ञान गुरु सीख करके। आजकल बिना शिक्षा चोरी कर ले जिब्बत, तो तीसरे दिन थाना में चूतड़ पीटे है। लेकिन महाराज ये भी सीखनी पड़ा है। महाराज एक बार फिर बताओ ना, मैंने समझ में कौन है। 14 विद्या बताओ एक बार। राग रसायन नर्तगत जी, नट वैदी वेदांग, वेदांग, तुरंग चढ़न और व्याकरण जाने ज्योतिष अंग, धनुष बाण रथ हाँकना, चोरी और ब्रह्म ज्ञान, जल तरना, अमृत वचन, ये 14 विद्या। क्या बात है महाराज? महाराज कहो, बताइए। श्री की रसल की जुनिरते करूँगा, अरे मन की पूरी पूरी शरते करूँगा, अरे पूर्णमासी के व्रते करूँगा, मत जीवूंगा महाराज। दद मंगे राम आत्मा मारो और सदा मैं आगे की बात विचारूं, सदा आगे की बात विचारूं। हर्षो अरे मैं सुल्फे दारू, अरे सुल्फे दारू मैं टूलो ना रख के अभी में कदे टूलो ना, बदन लक्ष्मी चंद के गुण भूलो ना, मत जीवो ना जितने मांगे राम आत्मा मारूं, सदा आगे की बात विचारूं, रे मैं सुल्फे दारू मैं डुलू ना, खा की अफीम कदे झूलू ना, दादा लक्ष्मी चंद के गुण बोलू ना मैं जीऊंगा। इतने हंसो। हाँ महाराज। शाबाश। ये गढ़ शाहजहानपुर नगर जहां से श्रीमान भूप सिंह और क्या नाम बताया भाई साहब? भूप सिंह और लक्ष्मण सिंह, सॉरी गलती, श्रीमान ओम प्रकाश जी व भूप सिंह जी। ओम प्रकाश जी व भूप सिंह जी अपने इन बच्चों के नाम से, इस पार्टी के नाम से क्या देते हैं? करते 1100 रुपए का इनाम। जी।
जी महाराज। महाराज मैं तुम्हारे सामने वचन देता हूं, सबसे प्यारा पुत्र हो, पुत्र से प्यारे प्राण। प्राण। इस हिंदुस्तान में, इस भारत देश में जी महाराज। हम क्षत्रियों का एक धर्म होता है। क्या होता है महाराज? सबसे प्यारा पुत्र हो, पुत्र से प्यारे प्राण। प्राण। पर एक क्षत्रिय ने दोनों दिए पर वचन न दीना जान। हम अपने प्राण भी दे सकते हैं, अपने पुत्र को भी बलिदान दे सकते हैं, लेकिन अपनी जबान को बलिदान नहीं कर सकते। हंसो महाराज, आपसे हमारा हाथ जोड़ के बार बार यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है महाराज, आप हमारी हंसने जल्दी से जल्दी वापस ला के दीजिए महाराज। हम हंसने के बगैर नहीं रह सकते। अगर महाराज हमारी हंसने नहीं आई तो हम आपके इसी दरबार में, इसी चौकट के अंदर हमारा सर पटक के जान दे देंगे महाराज। लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ। ये लो, रोचक, भयानक, यथार्थ ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम हम भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक तुम्हारी हंसनी वापस नहीं ले आएंगे, हम उज्जैन शहर का अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। जय हो महाराज, जल्दी हमारे हंस वापस लेके आना। जय हो महाराज, आपकी जय हो। बदल चल दिया ओ घोड़े असवा, और चलता चलता पहुंच गया एक अनजान शहर के द्वार। लोगों ना उस शहर को जानता है, ना उस शहर को पहचानता है, और शहर के द्वार पर पहुंचता है, लेकिन उससे पहले दिन छिप चुका था, द्वार बंद हो गए। और पहले ऐसे एक नहीं हजारों शहर हुआ करते थे, राजाओं की राजधानी, जिनके गेट हुआ करते और दिन छिपते ही बंद हो जाया करते थे। राजा रात्रि को विश्राम करने के लिए एक भटियारी की सराह की तरफ बढ़ता है, लेकिन जो ही भटियारी की सराह के नजदीक पहुंचता है, उस झोपड़ी में से एक आवाज आ रही थी, रोने की आवाज। नजदीक होता है, गेट के पास कान लगाता है, कुछ झांक करके देखता है, एक औरत है 10, 12, 13 साल के एक बच्चे को गोद में लेकर के रो रही है, पूरे पापड़ी उतार रही है। राजा का दिमाग खराब हो जाता है, परमात्मा ये पकवान उतार रही है, इसका मतलब कोई खुशी है, और ये रो रही है, इसका मतलब कोई दुख भी है। और नजदीक कान लगाता है, अंदर से एक आवाज आ रही थी, और क्या आ रही थी, अपने बेटे को गोद में लेकर के क्या कह रही थी, शाबाश। हेलो बेटा इंद्रमान। कहिए माताजी। बेटा नहा ले मेरे लाल, नहाना हो नहा ले, खाना हो खा ले, पीना हो पी ले मेरे लाल। क्यों रो रही हैं आप माताजी? आज से 12 साल पहले तेरा पिता किले की भेंट में गया था। अच्छा। और आज तेरा नंबर है मेरे लाल। कोई बात नहीं माताजी, रोने की बात नहीं है। वट पकड़े कालजा, रोवने बेटे की तोड़ी भर के, अरे आज जाना होगा उस सारे के रोवण लगी भर के।
और हट के फिर नहीं खाना। और जो कोई गया किला के भीतर और हट के फिर नहीं आना। और जिससे जगह तेरा और बाप गया और उसे जगह करने जाया। उसे जगह तेरा बाप गया उसी मेरी की बंदगी की बंदगी नसीब उथलती और जान निकल जा डर डर के। आज कबर तले जाना होगा धर्म राजपण में जर गए। सगाई जय हो तारी। श्री मंगराम जख्म छाती का मैं पट्टिया जख्म मेरे जीवूंगी। और साधु संत महात्मा के मैं और ऊट चरण नित्य नीवूंगी। अरे जब जानेगा किला के भीतर ना ठंडा पानी रे पीऊंगी। और तेरे मरने की और सुन के बेटा अरे मैं एक मिनट ना जीऊंगी। तेरे मरने की और सुन के बेटा मैं एक मिनट ना तेरी गल्या गल्या तेरी गल्या गल्या आलूंगी। मन को तन बांध लिया सर पे। श्री मांगेराम जख्म छाती का पटे जख्म ले सीऊंगी। साधु संत महात्मा के मैं ऊट चरणित नीऊंगी। जब जानेगा किले के भीतर ना ठंडा पानी पीऊंगी। तेरे मरने की सुन के बेटा मैं एक मिनट ना जीऊंगी। तेरी गल्या गल्या आ लूंगी। मैंने कफन बांध लिया सर के। आज कबर तना जाना होगा धर्मराज परमेश्वर के। मेरे मेहरबानों, एक सामने टेम्पू खड़ा है और ये मशीन खड़ी हुई है रास्ते में। आपसे विनती है जिसका टेम्पू है हटा दो रास्ते से। और आदेश हुआ है एक गाने का, उसके बाद सांग आपके सामने।
एक फरमाइशी गाना आपके सामने। अंगे राम दर्द छाती का फटे जख्म ने सीऊंगी, हाँ साधु संत महात्मा के ऊट चढ़ निकलूंगी, जब जालेगा किले के भीतर मैं ठंडा पानी ना पीऊंगी, और तेरे मरने की सुन के बेटा एक मिनट ना जीऊंगी। अच्छा तेरी गल्या गल्या आ लूंगी, मैंने कफन बांध लिया सर के। कोई बात नहीं माता जी। आज कमर तेने जाना होगा धर्मराज परमेश्वर के। और लोगों जब ये बात सुनता है छतरी एकदम गुस्सा आ जाता है, दरवाजे के ठोकर मारता है और अंदर प्रवेश कर जाता है। बैठी हुई इस बुढ़िया को उठा करके अपनी छाती से लगा लेता है। बहन, ओ बहन, भाई, अरे भाई, मुझे बहन कहने वाला कौन है? बेबे, हाँ भाई, ये समझ कि तुझे किसी ने बहन कहा है वो तेरा भाई होगा। हाँ। अरे रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही है? एक तरह से दिख रहा है कोई खुशी है, पुए पापड़ी उतार रही है। हाँ। और उधर इस बेटे को, अपने पुत्र को लेकर के गोद में रो रही है। रो रही है क्या है? एक बात पूछूं तेरे से? पूछिए भाई। शाबाश। हेलो, अरे भाई, भाई, क्या बात है लाडले संगी? दुख दूर कर लिया ताकत से और
भाई साहब क्या कहने किनार मास्टर भिवानी वाले भाई इनमें तो कोई बात नहीं है भाई कोई बात को नहीं ना और पूछू हाँ भाई क्या कड़ी कसूती चिट्ठी आगे अरे गोती नदी प्यारे की तेरे संग में हुई लड़ाई सब भाई चारे की तेरे संग में हुई लड़ाई सब भाई चारे की अरे का आवे कोई जान लग रहा जगत शराब भटियारे की हेरे निकलियो चढ़ी कोठा ये दुनिया शोभे नकारे की निकलियो अरे गगन आली तन रात बना दी तन गगन आली तन रात बना दी मौसम धोखा दिया तेरे मैं कहरा के दुख दूर करूं या ताकत से मेरे ये रोबड़ी आली या ताकत से क्या बात है शाबाश क्या बात है उस्तादो। नंबर 3 जय हो गुरुजी। अरे ना गोदी में रोने लगी के सर पे बड़ी खुशाई ये चार पहर आए होइए तो सकदरी बेचाई ना चार पहर
से भाई इस बात में कोई बात नहीं भाई, इन तीन में तो कोई बात नहीं है। ये कौन है? यो मेरा बेटा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इंद्रमन और मैं इसकी माँ हूँ। तेरा बेटा है? हाँ। और मैं कौन? तू मेरा भाई। मैं तेरा भाई? हाँ। ये तेरा बेटा? हाँ। मैं अकेला क्या इसका? मामा। ओ बहन, अरे लोगों, इस हिंदुस्तान का वो इतिहास था, संस्कृति थी हमारी। दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता हम अपने मामा और भांजा का समझा करते थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने वो कानून लाया कि भाई के हक को बहन बेच करके अपने घर चली जाती है। बिल्कुल जी, ऐसा ही और चल एक रहा है। इतनी लंबी दीवार, एक इतनी लंबी खाई इस बहन और भाई के रिश्ते के बीच में पड़ती कभी खत्म नहीं होगी। वरना माँ कहता है इंसान तो एक बार मुख से निकलता है माँ, और जब मामा कहता है ना तो डबल दो बार माँ निकलता है। ए बहन, भाई मैं इसका मामा हूँ। हाँ भाई। और तू मेरी बहन है। हाँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे बेटे को कोई नहीं मार सकता, ये मेरा वादा है। अरे सुन मेरी बात। हाँ भाई। अरे मेरा वीर, के बताऊं यहाँ ये बात सर। क्या हुआ बहन? आज से 12 साल पहले किले की भेंट में इसका बाप गया था। आज मेरे बेटे इंद्रमण का नंबर है। भाई राजा के आदमी आने आने हैं भाई। ए बहन, यही बात से भाई एक वादा कर मुझसे। हाँ। जब तक मैं अपने मुख से नहीं बताऊंगा, मेरे से ये नहीं पूछेगी मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। वादा करो कि मुझसे नहीं पूछेगी मैं कौन हूँ। ठीक है भाई। और ये मेरा वादा है कि तेरे बेटे को मरने नहीं दूंगा। शाबाश शाबाश बसे। क्या बात है? भैया इस साइड में बाइक खड़ी है, मिस्त्री लग रहे हैं, बाइक खड़ी है, हटाना थोड़ा बाइक। भाई मैं समझी को नया यो के कर रहा तू। ए
यो केस है यो। ये था स्टीयरिंग। अच्छा यो तो स्टीयरिंग। स्टीयरिंग और ये क्लिच, और ये ब्रेक, ये क्लिच और ये गियर। अच्छा भाई गेर तुम्हारे कदे देखा कोन्या पाल जी में लग जा मोटर चलाई फिर संग सीख लिया। बहन क्यों रो रही है, कारण क्या है बता मेरे को। भाई हाँ ये श्याम धाम राजा की नगरी है। ये तमोल नगरी है, श्याम धाम राजा की नगरी है। हाँ भाई हाँ। और किले के अंदर एक दानव रहता है। 5405 टेम्पू खड़ा है, कृपया उसका ड्राइवर चला जाए। और भाई थोड़ा आगे पीछे करो। 5405 पुराने किले के अंदर एक दानव रहता है, लड़की के पेट में रहता है और राजा की लड़की है रतन कौर। शरफ बन करके उसके पेट में रहता है। जी हाँ 12 साल पहले तेरा पति गया था भेंट में। हाँ हाँ और आज मेरे बेटे का नंबर है। बहन एक आदमी शहर का रोजाना भेंट में जाता है। ये राजा का आदेश है। जी हाँ राजा कुछ देर में आने वाला है, उससे पहले एक काम तुझे करना पड़ेगा मेरे कहने से। कहिए भाई। धिक्कार है उस राजा को जिसकी नगरी में ऐसा अत्याचार होता है। एक बार उस राजा के सामने रो करके दिखा दे बहन, एक बार रो करके दिखा दे राजा। ठीक है बड़ा न्यायी राजा है भाई, उसके मेरा दया एक नहीं ही है। बेटा है, मैं तुझसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ उसकी जान बचा दे, बस इतना कह के दिखा दे। मैं उस अन्यायी राजा को देखना चाहता हूँ, वो क्या न्याय करता है और क्या न्याय करता है। शाबाश शाबाश। अरे ये बठियारी नहीं आई है आज, कारण क्या है शाबाश। भाई? बठियारी ने बुला लिया दरबार में भाई, कहना हो सो कह लेगी सरकार में भाई। शाबाश। ये दुनिया पढ़ के सोलेगी, ऐन के अपना दुख रो लेगी भाई। रांड नपुत्ती हो लेगी घड़ी चेयर में भाई, और कहनी हो सो कर लेगी सरकार में भाई। शाबाश भाई। दुख दर्द आगे जा जाएगा, पकड़ कालजा से क्या जाएगा। बठियारी का लड़का भेजा जाएगा कारागार में भाई। कहना हो सो कह लेगी सरकार ने भाई। भाई। शाबाश भाई मामला और तरह का छिड़ रहा से, मामला और तरह का छिड़ रहा से। मामला गड़बड़ का पड़ रहा से भाई, किले का रुका पड़ रहा से संसार में भाई। और कहना हो सो कह लेगी सरकार ने भाई जल्दी जाओ, बठियारी को बुला करके लाओ। महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बठियारी महाराज तेरे को शर्म आनी चाहिए, ये इतनी लेट कैसे करिए? किले के अंदर तेरे लड़के को भेजना था। मेरे पर दया करो महाराज। कोई दया नहीं महाराज मेरे एक ही लड़का है, मेरे एक ही लाडला है। ये मेरा सिस्टम है इस नगरी का। हाँ एक आदमी हर वक्त किले के अंदर जाता है एक घर से, और आज तेरा नंबर था, तने लेट कर दिया, बड़ा चाड़ा कर दिया। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। विनती इस टाइम पर मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कल ने कोई दूसरा कह देगा मेरी विनती सुनो। जल्दी भेजो तुम्हारे लड़के को। पहले मेरी एक रिक्वेस्ट सुनिए आप। हाँ मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ।
मन काट बतेरे और साल लिए मेरे बेटे के और बदन में राजा और किसे ने गाल दिए और मेरे बेटे के मुसाफिर के मन को पैसे